की जबान को जलाया गया था। इसी इस्लाम की तबलीग के लिए हजरत बिलाल के कोड़े मारे गए थे। इसी इस्लाम की तबलीग के लिए बिलाल की पुश्त को जला दिया गया था। मगर जानते उमैया ने कहा था बिलाल अब भी मुस्तफा का कलमा पढ़ना छोड़ दे। तो बिलाल ने कहा था उमैया जान दे दूंगा मगर नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। तो मैं क्यों ना बोलूं, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, हम कहेंगे कि ताजदार हम भी हैं। जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे। न हमसे हो सकेगा लोगों नबी का जाहो जलाल। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ोक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह सुभान। और सूफियाना मिसरे हैं, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है। और वली की शान ये होती है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में मुझे अपनी बात को मुकम्मल करना है। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए एक हदीस से पाक में आपको सुना दूं शान औलिया के ताल्लुक से, फिर इंशाअल्लाह अपनी जगह ले लूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलामुल्लाह के 11वें पारे में इरशाद फरमाया, अल्लाह खबरदार बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई डर है ना वो रंजीदा होते हैं। यह अल्लाह ने औलिया की शान बयान की। इससे अगली आयत में अल्लाह ने औलिया की पहचान बयान की। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वली वो है जो ईमान लाए और परहेजगारी को इख्तियार करे। अल्लाह ने 2 जुमलों में पहचान बता दी वली की। अगर कोई विलायत का दावा करे नमाज ना पढ़े तो वली नहीं है। जमाना कहे तुम मत कहना। अगर कोई रोजा छोड़े और वो अपने आप को वली कहे तो वली नहीं है। जमाना कहे तुम मत कहना। अगर कोई 10-10 चूड़ियां हाथ में पहनकर खुद को पीरे तरीकत कहे वली कहे, जमाना माने तुम मत मानना। अगर कोई 10-10 अंगूठियां पहनकर शरे खिलाफ काम करके खुद को वली कहे, जमाना कहे तुम मत कहना। जमाना माने तुम मत मानना। इसलिए कि तुम्हारे सामने बड़े बड़े मक्कार आएंगे कि हमें तुम पीर बनाओ, हमें तुम वली मानो। कोई भी आए उसको यही पैगाम देना है, अगर तू खिलाफ शरा काम करता है, अगर तू मुत्तकी नहीं है, अगर तू नमाजी नहीं है, अगर तू रोजेदार नहीं है, तो हम तुझे वली नहीं मानेंगे। इसलिए कि अल्लाह का कुरान तुझे वली नहीं मानता है, अल्लाह का रसूल तुझे वली नहीं मानता है, अल्लाह के असहाब तुझे वली नहीं मानते हैं। तो वली कौन है? कुरान फरमाता है वली वो है जो परहेजगारी को इख्तियार करे। मतलब क्या है? जमाना अगर गुनाह की दावत दे तो वली जमाने से कहता है मुझे गुनाह नहीं करना है, इसलिए कि हश्र के मैदान में मुझे अपने अल्लाह को जवाब देना है। अगर जमाने की रविश में दुनिया बहती चली जाए, कोई कहे ईमान का सौदा करो मकान मिलेगा, ईमान का सौदा ना करे। कोई कहे शराब पी लो पैसा मिलेगा, शराब ना पिए, ईमान का सौदा ना करे, वही अल्लाह का वली है। जो 5 वक्त की नमाज पढ़े यही अल्लाह वालों की अलामत है। जो दिल से कुरान पढ़े यही अल्लाह वालों की अलामत है। जब तमाम जमाना सोता हो तब वो बबांगे दुहल अल्लाह का जिक्र करते हो, यही अल्लाह वालों की अलामत है। और जब तमाम दुनिया कुफ्र के सामने खामोश हो जाए, जुल्म के सामने खामोश हो जाए, यजीदियत के पहरे हो, ऐसे वक्त में जो गुलामे हुसैन बनकर जुल्म का सामना करे, असल में वही अल्लाह वाला है। और जब अल्लाह वाले मैदान में निकलते हैं तो जमाना कहता है जब नबी के गुलाम का आलम यह है तो मदीने के सरकार का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्शे मुकद्दस, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात। अल्लाह के कुरान ने फरमाया जो परहेजगारी इख्तियार करे वो वली है। जो नमाजी नहीं वो वली नहीं, जो रोजेदार नहीं वो वली नहीं, जो कुरान के करीब नहीं वो वली नहीं, जो सूद खाता हो वो वली नहीं, जो जिना करता हो वो वली नहीं, जो शराब पीता हो वो वली नहीं, जो डांस करता हो वो वली नहीं। आज अगर कौम मुस्लिम से पूछा जाए जन्नत चाहिए तो किसकी तमन्ना नहीं है जन्नत चाहिए? हमसे पूछा जाए कि हम नबी के आशिक हैं तो बच्चा बच्चा कहता है हम नबी के आशिक हैं। मगर मोमिनो नबी के इश्क के कुछ तकाजे होते हैं, नबी की मोहब्बत के कुछ तकाजे होते हैं। अगर आपको
तकाजे देखने हैं इसके रसूल के, तो आओ एक हदीस सुना दूं, फिर इंशाअल्लाह अपनी बात को बयान करूंगा, आधे घंटे में बात समेट दूंगा। अल्लाह की कसम यही मक्का है जिसको आज मुसलमान अपने दिल का ताज कहता है, यही मक्का है जिसमें तवाफ़े काबा करता है। इसी मक्का में मक्का के नौजवान एक काले कलूटे गुलाम को रस्सियों में जकड़े हुए हैं। जुल्म का आलम यह है, उस गुलाम को कोड़ों से मार रहे हैं, उस गुलाम को डंडों से मार रहे हैं, उसके जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं है, फटा पुराना तहबंद बांधे हुए है। इसकी पुश्त के जख्मों का आलम यह है, जब कोड़े लगते हैं तो आह निकल जाती है। जब जालिमों का दिल न भरा तो काबतुल्लाह के सामने इस गुलाम को खड़ा किया गया। इतने कोड़े मारे गए कि गुलाम की आंखों में आंसू आ गए, इतने दुर्रे मारे गए कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया, इतना जुल्म न करो, इतना जुल्म न करो। मगर जालिमों ने इसको अब भी मारना पीटना जारी रखा। जानते हो इस गुलाम का नाम क्या था? इस गुलाम को दुनिया बिलाल हबशी के नाम से जानती है। आज जब बिलाल का नाम लिया जाता है, हम कहते हैं बिलाल ने कोई तकलीफ नहीं उठाई होगी। नहीं नहीं, इसी इस्लाम की तबलीग के लिए बिलाल हबशी की जबान को जलाया गया था। इसी इस्लाम की तबलीग के लिए हजरत बिलाल के कोड़े मारे गए थे। इसी इस्लाम की तबलीग के लिए बिलाल की पुश्त को जला दिया गया था। मगर जानते उमैया ने कहा था बिलाल अब भी मुस्तफा का कलमा पढ़ना छोड़ दे, तो बिलाल ने कहा था उमैया जान दे दूंगा मगर नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। तो मैं क्यों ना बोलूं, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, हम कहेंगे कि ताजदार हम भी हैं। जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे। न हमसे हो सकेगा लोगों नबी का जाहो जलाल। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो है, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। अपने वक्त के अंदर मैं बात खत्म करूंगा। अल्लाह अकबर। जब दिल न भरा, हजरत बिलाल को मक्का के बाहर ले जाया गया। पूछो उन लोगों से जिन्होंने मक्का मदीना देखा है, जब मक्का में गर्मी पड़ती है ना, तो बगैर एसी के रुका नहीं जाता। काले बाल सफेद पड़ जाते हैं, चमड़ी हमारी इंसान की काली पड़ जाती है। बिलाल को बगैर कमीज के उसी मक्का के सहरा पर लिटा दिया गया। जब जख्मों पे हजरत बिलाल के मक्का के सहरा की रेत पड़ी, बिलाल ने रोना चाहा, आंखों ने आंसू बहाने चाहे, मगर इसके बिलाल बोला बिलाल रोना नहीं है, इसलिए कि तेरी मोहब्बत का इम्तिहान हो रहा है, तेरे इश्क का इम्तिहान हो रहा है। ए बिलाल जितना सब्र करेगा इतना तू रसूलुल्लाह के करीब हो जाएगा, जितना सब्र करेगा इतना अल्लाह के करीब हो जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल से फिर पूछा गया अब भी पढ़ेगा नबी का कलमा? बिलाल कहते जान दे दूंगा मगर ईमान नहीं दूंगा। जालिमों ने फिर मारना शुरू किया। एक वजनी पत्थर पड़ा था हजरत बिलाल के करीब। चंद नौजवान गए, पत्थर को उठा कर लाए, हजरत बिलाल के सीने पे उस पत्थर को रख दिया गया। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम इतनी आसानी से यहाँ तक नहीं पहुँचा जितनी आसानी से मैंने आपने हम सब ने समझ लिया है। हजरत बिलाल के सीने पर पत्थर रखा गया। जब पत्थर रखा गया, इतना वजन था उस पत्थर में, बिलाल की आंखें उबलने लगी, बिलाल की सांसें टूटने लगी। यूं लगा कि बिलाल इंतकाल कर गए हैं, अब बिलाल कभी चल नहीं पाएंगे, बिलाल कभी कलमा नहीं पढ़ेंगे। पत्थर को सीने से हटा दिया गया। जब चंद सांसें गुजरी तो बिलाल ने सांस लेना शुरू कर दिया। बिलाल की आंखें अपनी जगह आ गई, बिलाल सांस लेने लगे। अल्लाह अल्लाह। जब हजरत बिलाल की सांस ठीक हो गई तो बिलाल उमैया की आंखों में आंखें डालते हैं और कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उमैया कहता है मैंने तुझे इतना मारा फिर भी मुस्तफा का कलमा पढ़ता है, मैंने तुझ पे इतना जुल्म किया फिर भी मुस्तफा का कलमा पढ़ता है। तो बिलाल मुस्कुरा कर कहते हैं उमैया मैं तेरा गुलाम हूँ, ज़बान तेरी है तू ले ले, आंखें तेरी है तू ले ले, पैर तेरे है तू ले ले, मगर दिल का क्या करेगा? दिल तो मैंने आमना के लाल को दे दिया है, दिल तो मैंने अहमद मुस्तफा को दे दिया है। मेरा इमाम बरेली से पुकारता है करूँ तेरे नाम पे जाफिदा, बस जान क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां। या रसूल, माशाल्लाह माशाल्लाह। जब दुनिया की आवाजें बंद होती हैं अल्लाह वाले मैदान में निकल कर आते हैं। बेशक बेशक, इसलिए तो हम इनसे मोहब्बत कर रहे हैं। जब हिंदुस्तान की आवाजें अंग्रेजों के सामने खामोश थी
तो अल्लामा फजल खैराबादी ने कहा था, लोगों अपने वतन के लिए लड़ो, जिंदा रहोगे तो गाजी कहलाओगे, मर गए तो शहीद कहलाओगे। वाह वाह बेशक। जब कोई निकल कर नहीं आया था यजीद के साथ, तो हजरत अली का बेटा इमाम हुसैन निकल कर आया था और कहा था घबराना मत, अगर बेटे की जरूरत पड़ी तो दूंगा जी, मगर हाथ नहीं दूंगा। सब कुछ दिया लेकिन इस्लाम को बचा लिया, जो आपकी हमारी शक्ल में आज यहां पर मौजूद है। दुनिया में जहां जहां भी मुसलमान है, इमाम हुसैन के करम से, हुसैन अगर अपने बच्चों को ना देते तो इस्लाम की तस्वीर बदलने की कोशिशें की गई। जब यजीदी ना ठहरे, नमरूदी ना ठहरे, फिरौनी ना ठहरे, तो वक्त के फिरौन की कोई औकात नहीं है। इसलिए कि तुम इस्लाम को दबा सकते हो, तुम इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर सकते हो, मगर इस्लाम को मिटा नहीं सकते। इसलिए कि इस्लाम किसी पार्टी का मजहब नहीं है, इस्लाम किसी मुल्क का मजहब नहीं है, इस्लाम सिर्फ एक नजरिए का नाम है। इस्लाम अगर मजहब है तो खुदा का मजहब है, और खुदा हमेशा बाकी रहेगा। जब तक खुदा रहेगा तब तक कायनात में मजहब इस्लाम रहेगा। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इस्लाम क्या कभी खुदा को मौत आ सकती है? तो जिस तरह खुदा नहीं मिट सकता, इस तरह इस्लाम नहीं मिट सकता। अल्लाह का दीन है। जब कोई नहीं बोलता तो अल्लाह वाले बोलते हैं, हदीस से पाक सुनो।